हेलो दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल डेमो के बारे में, जो कि अभी बहुत ही जल्द सभी स्कूल में डेमो और इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग एडमिशन वगैरह चालू हो गई है। स्कूल में भी स्टूडेंट्स के बच्चों के एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो क्या मुझे बहुत बार बोला गया है कि थोड़ा हमको भी ये अनुभव साझा कर दिया हमारे साथ, हमको हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करके जो वो डेमो की नर्वसनेस रहती है, यानी कि जो हिचकिचाहट जो भी रहती है, वो हिचकिचाहट तो वो दूर हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम मैंने डेमो देना चालू करे थे, जबकि मैंने 1-2 डेमो दिए थे फर्स्ट टाइम। मैंने डेमो आपको बताऊँगा, मैंने क्लास 12 पास करके फर्स्ट ईयर का जब मैं स्टूडेंट था, हालांकि मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उसी टाइम से डेमो देना चालू कर दिया था। क्योंकि डेमो मैंने जब वहाँ पर देना चालू करा था, लगभग मैंने 5 डेमो दिए थे। ये डेमो दिए थे मैं एक कोर्स कर रहा था। उस कोर्स का नाम आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन उस कोर्स के माध्यम से मतलब कि वो एक तरह की काउंसलिंग ही थी, स्टूडेंट काउंसलिंग, मतलब करियर काउंसलिंग थी। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ से मैंने डेमो देना सीखा। उन्होंने मुझे पूरा अच्छी तरीके से डेमो के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हमको डेमो देना है। मैंने उस समय बहुत सारे डेमो दिए थे। मैंने पहले तो हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, साथ में उसके बाद में उससे रिलेटेड ही मतलब करियर काउंसलिंग में मैं उसमें कंप्यूटर तो कर ही रहा था, लेकिन स्पोकन इंग्लिश भी साथ में थी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो उसके माध्यम से ही मैंने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी थी, और वहीं से मैंने वो डेमो जो थे स्कूल में जाकर डेमो दिए थे, और वहाँ से ही मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। लेकिन हुआ यह कि कोविड आ गया, तो मेरे को छोड़कर अपने गाँव आना पड़ा। और गांव में आने के बाद में वहां के डेमो देने के बाद में मैंने जो उस कोर्स में डेमो दिए थे 3 से 4, वहां पर उन्होंने बोला था कि इसका इंप्रूव करिए, ये इंप्रूव करिए। तो वहां पे मुझे बताने वाले वो सारे थे, जो कि मेरे खुद ही आचार्य, मतलब मेरे खुद ही वो सर वगैरह थे। तो उन्होंने मेरे काफी हेल्प करी थी उसके माध्यम से। लेकिन अभी क्या हो रहा है बाई चांस कि अब हमको सेल पर ही डेमो वगैरह देने पड़ते हैं, बहुत सारे सेल पर ही देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई उन्होंने कोर्स नहीं करा है और कुछ जानकारी भी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी वीडियो में मैंने जो भी मेरा वो अनुभव रहा है वहाँ का उस कोर्स का, उसके बाद में मैंने जो वहाँ पर वो जो डेमो देने के बाद में मैंने तैयारी करी थी, मैंने किस तरह से तैयारी करी थी, और वो जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा जो भी अनुभव है, वो मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो उसके साथ में आपको देखो, डेमो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि डेमो में हमको क्या ध्यान रखना है। हमको प्रॉपर अपना जो भी सब्जेक्ट है उसका एक लेसन प्लान देखना है हमको, और उसका प्रॉपर अच्छी तरीके से किस प्रकार से आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पूरा उसको व्यवस्थित करके किस प्रकार से आप पढ़ा सकते हो, एक तो वो तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि अपने माइंड में आपको खुद ही घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार। या तो आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं, खुद ही पढ़ के, मतलब जो मिरर रहता है उसमें ही पढ़ा सकते हैं, खुद को देख करके आपके जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दिख रहे हैं, आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा तो मेरे एक्सप्रेशन वगैरह आपको दिख रहे होंगे, मैं किस तरह से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ किस प्रकार से चल रहे हैं, आप मतलब कि पूरी तरह से किस तरह से आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो बोलने की टोन है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो इस पर आपको काम कर लेना अच्छी तरीके से घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि डेमो से पहले ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। इतना करने के बाद में आपकी खुद प्रैक्टिस होने के बाद में जो आप लेसन प्लान वगैरह बनाओगे, 1 से 2 जो भी लेसन प्लान आपके रहेंगे, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको अच्छे से घोल कर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपने दिमाग में। क्योंकि देखो, ज़्यादा डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम कुछ भी डेमो वगैरह देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये फेस करना ही पड़ेगा। हमको 1 से 2 डेमो फेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में स्कूलों की कमी है। अगर आप डेमो देने जा रहे हो तो पहले तो फुल कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्कूल, एक ही स्कूल नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई हम स्कूल में जाएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो ऐसा सोचना बंद करिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है। आप चाहे तो 1 से 2 स्कूल, 3 स्कूल, 4 स्कूल, 5 स्कूल, जितने भी डेमो देना चाहते हैं दीजिए डेमो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद में जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो फेस कर लेंगे आपकी भाई हाँ कुछ नहीं होता है इसमें, डेमो में इतना कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और इंटरव्यू की बात करूं मैं, तो इंटरव्यू आपका पहले ले लिया जाता है डेमो से पहले ही, क्योंकि आपको वहां पर आपके कुछ पॉइंट नोट करे जाते हैं, देखा जाता है आपको कि आप किस तरह से आप बोलते हैं, आपके हाव भाव क्या है, आपके विचार कैसे, कुछ ऐसा चेक करा जाए। सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको पता है कि आजकल जो भी टीचर्स वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले खुद उनको सेल्फ पढ़ाने का जितना भी प्लान रहता है वो पहले से प्लान करते हैं, एक कक्षा का पहले से प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मान लो कि क्लास 6 पढ़ानी है तो वो पूरा ही मतलब कि पूरा ही सब्जेक्ट उनको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको 1, 2, 3 जितने भी पहले उनका थोड़ा बेसिक नॉलेज है शुरू से ही, या फिर आपने पढ़ रखा है, कम से कम आपने तैयारी कर रहे होगे, 2-3 बार पढ़ रखा होता, आपका एक तो सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए नंबर 2 पर।
उसके बाद में बात कर लेते हैं हम अब हमारी जो ड्रेसिंग सेंस रहते हैं वो एकदम फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेरी तरह मतलब कि जाकर वहाँ पर कुछ भी पूरी ढीली शर्ट और पैंट नाइट पे लोअर में चले गए पहनकर, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं एक दो बार जब मैंने डेमो दिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये वहाँ पर ट्रेनिंग में कर दिया था, मतलब लोअर में और टी शर्ट वगैरह में चला गया था। आपको एकदम फॉर्मल पूरा तैयार होकर जाना है। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कि आप जा रहे हैं और जो भी गर्ल्स वगैरह की जैसे भी रहती है उनको भी मतलब कि जो भी टीचर्स की ड्रेस है फॉर्मल किस तरह की पहनिए है वैसे ही पहनिएगा आप। और देखो डेमो के जो मेन पॉइंट रहते हैं जब हम ड्यूरिंग द क्लास, जब क्लासरूम में जाते हैं उस समय बहुत सारी हमको ध्यान रखनी पड़ती है बातें। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे डेमो लेने वाले आचार्य दीदी टीचर जो भी रहते हैं वो देखते हैं, तो डेमो में देखते वक्त एक तो आपको कैमरे में देखा जाता है, आजकल तो कैमरा बना हुआ है वहाँ पर, तो कैमरे में लगा हुआ है तो उसमें देखा जाता है। उसके बाद में हो सकता है कुछ भी सर वगैरह पीछे बैठे रहे हैं तो वो भी आपको देख सकते हैं। तो नंबर 2 पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर वो सर और आचार्य है वो खुद भी उनका डेमो लिया गया होगा कभी ना कभी, जब जाके उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो आपको नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट उठ के चले जाते हैं, उनसे अच्छी बातचीत कर लेनी है पहले से ही कि मैं ये फर्स्ट टाइम डेमो दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो मुझे वो खुद ही बता देंगे आपको। तो ये नर्वसनेस आपको हटा देनी है। अब ड्रेसिंग सेंस भी हो गया था और नर्वसनेस हो गया, मतलब आपको घबराना नहीं है। अब ड्यूरिंग द क्लासरूम क्या करना है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ये मैंने जो बताई आपको मिरर टेक्निक हो गया हमारा, किस तरह से हमको घर पे ही हमारा लेसन प्लान बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से पूरी अच्छी तरीके से आप इस पर थोड़ा मैं बोलूँगा कि प्रॉपर तैयारी कर लें, ताकि जब क्लासरूम में आप पढ़ाओगे तो उस टाइम पे ये कोई भी आपको दिक्कत ना आए। अब मिलते हैं कि आपको क्लासरूम में जब एंटर कर जाते हो और डेमो देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है।